कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है और यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो स्टूडेंट, अगर आपको भी फरवरी में बोर्ड एग्जाम देना है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब तक मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या बहुत कम हुई है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नए साल से यानी कि जनवरी से आप पढ़ाई कैसे करोगे ताकि आप भी बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा परसेंटेज ला सको। अब वो गोल्डन टाइम आ चुका है ना जिसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं। ये वो समय है जनवरी ना जिसको चाहो तो आप सोना बना दो और चाहो तो सोने में गुजार दो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। बंद कर लो खुद को कमरे में सिर्फ 1 महीने के लिए और जब निकलोगे ना तो अगले महीने में हीरा बनकर निकलोगे, क्योंकि अब आप अगले महीने पर अपनी पढ़ाई को नहीं टाल सकते, क्योंकि फरवरी में ही आपका बोर्ड एग्जाम है। जो भी आपको करना है इसी जनवरी में ही करना होगा, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। आप भी अपने आसपास से गुजरेंगे और लोग कहेंगे वो देखो फेल हो गया, वो देखो उसके 60% आए हैं। ऐसा कोई भी ना कहने पाए, क्योंकि लोग बहाना ढूंढते हैं आपको नीचे गिराने के लिए। अब हमें 1 महीने खुद को कमरे में बंद करके ऐसी पढ़ाई करनी है ना कि जब भी हम फरवरी में बोर्ड एग्जाम देने जाएं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं कि मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब गोल्डन टाइम आ चुका है भैया। अंतिम 30 दिनों में आप कैसी तैयारी करोगे? भले ही आप अब तक आपने कुछ ना पढ़ा हो या बहुत कम पढ़ा हो ना, तो अब कम समय में भी पढ़कर हम आपको ज्यादा मार्क्स दिलवाएंगे। और याद रखना मेरे स्टूडेंट, मौका सबको मिलता है लेकिन टॉपर वही बनता है जो मेहनत करता है। ये है क्लास 12 की टॉपर महक जायसवाल, जिनको आप देख रहे होंगे भैया ये कैसे टॉपर बनी। इनको भी विश्वास नहीं था कि मैं बनूंगी, लेकिन बन गई ना, क्योंकि अंदर का कॉन्फिडेंस बोल रहा था। आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है पूरे जनवरी में, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये वीडियो 1 भी मिनट मिस मत करना, बहुत छोटा सा वीडियो है, टाइम निकाल के आप लोग देख लेना। वो कहा गया है ना, जितना बच्चे अप्रैल से दिसंबर तक नहीं पढ़ते उससे ज्यादा जनवरी और फरवरी में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब वो जनवरी में पढ़ने बैठते हैं ना उनको ऐसा फील होता है अंदर से, यार मेरा बोर्ड एग्जाम समझ लो कल ही है और आज मैं पढ़ रहा हूं। इस माइंडसेट के साथ आप भी पढ़ाई करो। जितना आप लोगों ने अप्रैल से दिसंबर तक नहीं पढ़ा होगा ना, उससे ज्यादा देखोगे आप जनवरी में पढ़ लोगे और फरवरी में जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि कल मेरा बोर्ड एग्जाम है, मुझे आज ही पढ़ाई करनी है। कम समय में पूरी तैयारी करने का मैं बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, ऐसा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। 1 महीने की पूरी प्लानिंग मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप 30 दिनों के अंदर अपने सभी सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, कैसे आप ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो देख लो, बिना पढ़े आप कैसे पास होंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। हार्ड वर्क नहीं, अब आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क का मतलब होता है आप किताब लेकर बैठे हैं भैया और आप पढ़ते ही जा रहे हैं, जो भी टॉपिक आ रहा है पढ़ते ही जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क किसको कहा जाता है? आप बुक लिए हैं और सबसे पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो फिक्स हैं कि आएंगे ही आएंगे। तो आप ऐसे पढ़ाई कीजिए, जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं उनको पहले टारगेट कीजिए, ठीक है। सोशल मीडिया से आप लोग दूरी बनाए रखें भैया, ये तो आपको भी पता, यूज ही करना है तो यूट्यूब यूज करो, वो भी पढ़ाई के लिए अपने, क्योंकि अब 1 महीना खुद को त्याग दो, उसके बाद आराम से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए चल, अगर आपको अच्छा नंबर लेकर आना है ना तो ये 4 चीजें जरूर फॉलो करनी है आपको। अब यही 4 हैं ना, यही 4 ब्रह्मास्त्र हैं जो आपको बहुत अच्छा परसेंटेज दिलाएंगे। देखो अब सिर्फ 1 महीने हैं, ठीक है। अब आप एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, पूरे 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है भैया, इसको फॉलो करो, ये 4 रूल फॉलो करो। सबसे पहले आप सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ो। अब आप हर एक चैप्टर के उन टॉपिक्स को ढूंढो ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब उसको टारगेट करना शुरू कर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक ही
आपकी नैया पार कराएंगे भैया और आपको 95% दिलाएंगे। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना होगा। जो चैप्टर आपको लग रहा है भैया ये इससे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं आते, उसको आप मिस भी कर सकते हो अगर बढ़िया नंबर लाना है। दूसरा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस पढ़ो भैया। चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ और उसको पढ़ो, ठीक है। फिर हार्ड सब्जेक्ट पर आप ज्यादा ध्यान दो। जैसे आप 12th में हो, आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है मान लो, तो आप जो है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादातर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो आप उन सब्जेक्ट्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। ट्रिक वाले वीडियोस भी देखो, कैसे हम ट्रिक से अच्छे से पास हो सकते हैं। मैंने सारे सब्जेक्ट में पास होने का ट्रिक भी बताया है। तो आपको क्या करना है, उन सब्जेक्ट को टारगेट करो जो आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है, और जो कुछ भी पढ़ो इंपॉर्टेंट ना, उसका एक नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि अब समय नहीं है। नोट्स बना लोगे तो बाद में जब एग्जाम आएगा, 1-2 दिन बचेगा, उसी नोट्स को उठाकर रिवीजन कर लोगे, फिर आपका समझ लो काम हो गया, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट आप लोग जरूर बनाओ। तो ये चीजें जरूर करनी है। अभी मैं एक एक करके सबको डिस्कस करने वाला हूं। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी बिना पढ़े हम बोर्ड एग्जाम में कैसे पास होंगे। देखो अभी आपके पास टाइम है, 1 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइम है आपके पास। जब आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप पढ़े भी नहीं रहेंगे, तब आप ट्रिक वाला वीडियोस देखना, ठीक है। लेकिन अभी समय है भाई, पढ़ाई कर लो ताकि आपको ट्रिक लगाना ही ना पड़े। आपको खुद को प्रूफ करना है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं, बल्कि अपना नाम इतिहास में शामिल करने के लिए, ठीक है। तो ये काम जरूर करो। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। देखो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। कुछ है नहीं, कॉपी लिखना आपको सबसे पहले आना चाहिए। बाकी आपकी 1 मंथ की पूरी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहला काम आपको जो करना है ना, हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ो। मतलब आप हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढो। मतलब जैसे हिंदी है, अब क्लास 12 हिंदी में मैंने देखा है 33 नंबर के टॉपिक जो है ना वो 100% फिक्स हैं। देखो टॉपिक 2-3 प्रकार के होते हैं। एक टॉपिक होता है जो 100% फिक्स होता है, एक टॉपिक होगा जो 50% फिक्स होगा, मतलब वो कई बार एग्जाम में आया होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट के 100% फिक्स टॉपिक को टारगेट करो। जैसे क्लास 12 हिंदी में आप देखोगे तो साहित्यिक परिचय, लेखक और कवियों का, कहानी, खंड काव्य, संस्कृत पद्यांश, रस, छंद, अलंकार, ये सब 100% फिक्स टॉपिक हैं। तो सबसे पहले उन्हीं को पढ़ना है। इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया हो गया। फिजिक्स में आपके 100% फिक्स टॉपिक तो नहीं है ना, लेकिन 50% 70% फिक्स टॉपिक हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको उन क्वेश्चंस को ढूंढना है हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर से, जो सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको अब करना है। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। एक होता है कि भैया वो डायरेक्ट पढ़ते जा रहा है, जो भी आ रहा है सामने सबको रटते जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में जो कम इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए, उसके बाद जो बचता है उसको पढ़िए। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। जो 100% फिक्स टॉपिक है उसको पहले पढ़ो, जो थोड़ा कम फिक्स है, 50% फिक्स है, उसको बाद में पढ़ो, ठीक है। लेकिन ये आपको जरूर करना है। अगली चीज देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा ध्यान उस सब्जेक्ट पर दो जो आपको कठिन लग रहा है। देखो जो आपको इजी लग रहा है उसको भी आप डेली पढ़ो, ऐसा नहीं उसको ना पढ़ो, क्योंकि जो आपके परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। जैसे हिंदी है, अब हिंदी में आपको पता है कि ये 100% फिक्स टॉपिक है, तो हिंदी आप जरूर पढ़ो भाई, क्योंकि जिसको एकदम पक्का है कि हाँ ये मेरा परसेंटेज बढ़ाएगा उसको पढ़ो। लेकिन अब लास्ट में आपको जो सब्जेक्ट थोड़ा टफ लग रहा है, जैसे क्लास 12 में फिजिक्स बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, इसमें न्यूमेरिकल डेरिवेशन थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं, केमिस्ट्री में रिएक्शन थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं, और बायोलॉजी भी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप इन सब्जेक्ट को पहले टारगेट करो। जो आपको कठिन सब्जेक्ट लग रहे हैं, टफ सब्जेक्ट लग रहा है ना, उसको सबसे पहले पढ़ो, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। ये ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश भी डेली आप 1 घंटा देते रहो, उसको भी अवॉइड नहीं करना है। लेकिन ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपका है तो इस पर ज्यादा ध्यान दो। आप आर्ट से हो या क्लास 10 में हो, किसी भी क्लास में हो, आपको
सबसे पहले टफ सब्जेक्ट को टारगेट करना है, क्योंकि उसी टफ को मुझे इजी बनाना है लास्ट 30 डेज में। ठीक है, आगे देखो, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा कैसे तैयारी करनी है, क्या करनी है। ठीक है, सब अपने बैच का एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हैं। आगे देखो, हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट बनाओ और पढ़ो। ये तो मैंने बताया कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, अब हिंदी में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से 100% फिक्स हैं, कौन से 50% फिक्स है, उसकी एक लिस्ट बनाओ और पहले उसी क्वेश्चन को टारगेट करो। इंग्लिश है, इंग्लिश में आप आर्टिकल लिखना थोड़ा सीख लो। अनसीन पैसेज में हम इंग्लिश में अनसीन पैसेज में हमें आंसर कैसे ढूंढते हैं वो सीख लो। मैंने इंग्लिश में पास होने का ट्रिक बताया है, जाकर वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, तो इंग्लिश में ये हो गया। फिजिक्स में आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक चैप्टर से उसको देखो, डेरिवेशन अलग रखो, थोड़ा उसको सॉल्व करो। केमिस्ट्री में भी वही सेम रिएक्शन आप कीजिए, जितने भी रिएक्शन है उनको खत्म कीजिए, जितने भी नियम है उसको पहले टारगेट करो, फिर जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ो। बायोलॉजी में भी सेम है। ठीक है, तो आप हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाकर जरूर पढ़ो। अगली चीज, जो क्वेश्चन ज्यादा नंबर के आते हैं उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ो। सबसे बड़ी कमी बच्चों की क्या होती है, जैसे आपका फिजिक्स है, अब उसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर का आता है भाई, 5-6 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसको बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। नहीं, आपको 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे हिंदी में तो मान लीजिए सब ऐसे हैं, 10 नंबर 5 नंबर ऐसे ऐसे, वो तो आप पढ़ लोगे, इंग्लिश में भी पढ़ लोगे। लेकिन जो क्वेश्चन ज्यादा नंबर के, फिजिक्स में आप देखेंगे तो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो, 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दो, फिर 2 नंबर, बाकी बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय बहुत कम नंबर के आते हैं। तो आप नंबरिंग के हिसाब से भी तैयारी किया करो। ऐसा नहीं कि बहुविकल्पीय को ही पढ़ने में 30 में से 5-6 दिन लगा दिए, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप उसको सबसे पहले टारगेट करो जो सबसे ज्यादा नंबर का आता है। अब आपके बायोलॉजी में ही ले लीजिए, बायो में मैंने देखा है कि 12 क्वेश्चन रहते हैं 3-3 नंबर वाले, 36 नंबर के सिर्फ लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। अब आप अति लघुत्तरीय में टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो क्या फायदा मिलेगा। आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को पढ़िए जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं। इसी को हम स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं, कि आप उन क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा नंबरिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन को आप बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये चीजें, बड़े वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप नंबरिंग पर भी ध्यान देना कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं उसको पहले हमें टारगेट करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दो और रिवीजन भी जरूर करो। देखो भैया, आपका अब बहुत जल्दी जो है विदाई हो जाएगी स्कूल से, 12th में हो तो, ठीक है, ताकि आप लोग घर पर सेल्फ स्टडी कर सकें, क्योंकि सबको पता है कि सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ होने वाला है मेरे भाई। स्कूल जाते हो, एंजॉय करते हो, पढ़ाई करते हो, चले आते हो, अगर वही चीज आप सेल्फ स्टडी में दे दो ना, बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। तो सेल्फ स्टडी आप लोग जरूर करें। देखो, रिवीजन जरूर करो, जो भी आप लोग पढ़ो, चाहे घर पर, चाहे कोचिंग में, चाहे स्कूल में, घर आकर उसको रिवाइज जरूर करो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ स्टडी खुद से भी पढ़ाई करो भैया, क्योंकि आप घर पर जब तक नहीं पढ़ोगे ना, कुछ नहीं होने वाला। जो चीजें आप घर पर पढ़ते हो वही सबसे ज्यादा फायदेमंद आपके लिए होती है। तो आप जो है अब बैठ जाइए, टाइम टेबल बना लीजिए और घर पर बैठकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जनवरी में सेल्फ स्टडी ही आपको फरवरी में टॉपर बनाएगी, ये ध्यान रखना। तो आप घर पर जरूर पढ़ें, जो भी पढ़ें उसका नोट्स बनाएं और नोट्स को रिवीजन जरूर करते रहें, शॉर्ट नोट बनाकर। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी और रिवीजन बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं बच्चों, ये सारी चीजें फॉलो करो। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, आप किसी भी टीचर से पूछोगे भैया आप कैसे टॉपर बने, क्या हुआ था, तो वो कहेगा मैं टाइम टेबल बनाया था, टाइम टेबल से पढ़ रहा था। आप लोग भी टाइम टेबल बनाओ, लेकिन वो ये भी कहेगा कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉडल पेपर को भी मैं सॉल्व करता रहता था। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछले साल के पेपर और मॉडल पेपर, इसको भी सॉल्व करते रहना है, बिल्कुल भी मिस मत करना अगर जनवरी से पढ़कर टॉपर बनना है।
ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जरूर ध्यान रखना, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये सब आप लोग सॉल्व करते रहो। लास्ट में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा मेरे भाई, देखो सबसे पहली चीज मैं बोल दूं, एक महीने में अगर आपको सिर्फ जनवरी में तैयारी करनी है तो आप लोग सबसे पहले उन टॉपिक्स को पढ़िए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़ो जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है। उन चैप्टर को अवॉइड करो जो बहुत कम नंबर के आते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो सबसे ज्यादा नंबर के आते हैं उन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ो, ठीक। ये सब स्मार्ट स्टडी के तरीके हैं। फिर ये जरूर करें, सबसे पहली चीज, आप लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स को ना सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सुबह जल्दी उठना है आपको, जितनी जल्दी उठोगे भाई उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। शाम को भले ही थोड़ा जल्दी सो जाओ, लेकिन सुबह आप जल्दी उठो, सुबह शांति रहती है और आपको कोई भी चीज बहुत जल्दी याद होती है। तो सुबह ऐसा नहीं कि 8 बजे उठ रहे हो फिर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, जल्दी उठना है। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखो भाई, ये इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील, इन सबको देखना बंद करो। यूज ही करना है तो यूट्यूब को यूज करो, और उसमें भी एजुकेशन से रिलेटेड, अपने टॉपिक, अपने सिलेबस से रिलेटेड चीजों को देखो। एक महीना खुद को अंदर बंद कर लो घर में, फिर देखना निकलोगे हीरा बनकर। अगर अपना 100% दे दो, अब वो समय आ चुका है कि आपको 10% नहीं देना, 20% नहीं, खुद का 100% हार्ड वर्क देना है पढ़ाई को, ठीक है, तभी आप अच्छा नंबर ला पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको अगर करनी है भाई, अगर टॉपर बनना, तो ये सब आपको जरूर फॉलो करना होगा। एक महीने में नहीं, आप बहुत 10 ही दिन में पूरी तैयारी कर लोगे अगर ऐसे पढ़ाई करके आओगे। बाकी आगे जो मैंने बताया था वो सब आप लोग फॉलो करते रहना। कुछ नहीं पढ़ा है तो आपके लिए यही एक चीज है, यही एक तरीका है कि इस मंथ खुद को डेडिकेट कर दो पढ़ाई में, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा छोटा सा, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसे पढ़ना है पूरी प्लानिंग मैंने बता दी। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।